नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें से पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार सबसे अधिक किससे मिलता जुलता है? आंसर बताइए कि पृथ्वी का जो आकार है वो सबसे अधिक किससे मिलता जुलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटा गोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40,075 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए सूर्य पश्चिम में उगता है या सूर्य पूर्व में उगता दिखाई देता है, या दिन बड़े हो जाते हैं या ऋतुएं बदलती हैं, आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य पूर्व की ओर उगता दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम नहीं है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम नहीं है, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वार एंड भाटा। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि लगभग कितनी है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ओ सी हो जाएगा 8। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री 30 सेकंड। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है, बताइए आप लोग। ग्रीनविच किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे है तो भारतीय मानक समय लगभग कितना होगा। यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे तो भारतीय मानक समय लगभग कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाम 5:30 बजे PM, शाम 5:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर पृथ्वी का घूर्णन सबसे अधिक रैखिक वेग उत्पन्न करता है, बराबर क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से किस पर पृथ्वी का घूर्णन सबसे अधिक रैखिक वेग उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के पास स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के पास स्थित है, बताइए। 180 डिग्री देशांतर, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो क्या होगा, एक यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिन घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, बताइए 15वां क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, पृथ्वी की धुरी अपने कक्षीय तल पर कितने कोण पर झुकी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अपशौर की स्थिति कब होती है, अपशौर की स्थिति कब होती है, बताइए आप लोग।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई के प्रारंभ में, ठीक है, जो होती है 4 जुलाई के आसपास होती है, ठीक है, 4 जुलाई, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, पृथ्वी की धुरी का झुकाव तथा परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, सभी अक्षांश समान लंबाई के होते हैं, या भूमध्य रेखा सबसे छोटा अक्षांश है, ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। बताइए कौन सा सही है? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सभी देशांतर होते हैं समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अग्नीय चट्टान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारियाना गर्त, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत का पठार, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, ठीक है। भारत का पूछा हुआ, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखी हुई है तो पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। जो नर्मदा नदी हो गई, ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा हो गई और एक ताप्ती हो गई, ठीक है। ये सब जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। आगे चलते हैं। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत में बहने वाली कौन सी है? ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी जो केवल भारत में बहती है कौन सी है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78% होती है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? अगला क्वेश्चन बताइए। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्ताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस परत में होती है? मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है किस परत में होती हैं? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? बताइए अगला क्वेश्चन। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? एल नीनो का संबंध किस महासागर से, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ महासागर की धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ महासागर की धारा है? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? बताइए आप लोग, भारत में जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भारत का मैदान जो होता है ना, विशाल मैदान है, उसी में होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ये भी हमने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस कारण होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस कारण होता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक वर्षा एवं निच्छालन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रमुख प्रकार है? आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रमुख प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेमेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में अभ्रक के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जिसको भी पता हो, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। जिसको भी पता होगी कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।